नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, लेकिन सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है, इसका क्या मतलब है, और अगर किसी के लिए है तो भी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी है और झारखंड माइंस की है वैसे तो, लेकिन ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये सेंट्रल पीएसयू है, भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। भर्ती की पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। आई होप आपको एक एक पॉइंट का रिप्लाई इस वीडियो में मिलेगा। आपका इस भर्ती को लेकर जितने भी असमंजस, जितने भी सवाल, जितने भी डाउट है, सारे इस वीडियो में दूर होंगे। बस आपको पूरा देखना पड़ेगा। कई बच्चे तो क्या वीडियो शुरू होने से पहले अपना बस सवाल कर देते हैं कि इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं क्या, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या। पूरा वीडियो देखें, सारे जवाब मिल जाएंगे। देखो डिटेल क्या है। कोल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल कोलफील्ड की है और बैकलॉग वैकेंसी है। दरअसल ये बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि एक वैकेंसी आती है तो उसमें पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज सीटों का रिजर्वेशन होता है, रिजर्व होती है सीटें। यदि रिजर्व कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनकी जगह अनरिजर्व कैंडिडेट को कभी नहीं लिया जाता। यदि रिजर्व कैटेगरी का कोई सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो पहली प्रायोरिटी रहती है कि उनको अनरिजर्व सीटें मिलती है। इस वैकेंसी में क्राइटेरिया इतना, मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ ना कुछ बच्चे के पास कमज़ोरी ज़रूर होगी। 3 चीज़ें मांगी है उन्होंने, वो तीनों डिटेल से मैं बताऊंगा और आप कैसे उन तीनों को पूरा कर सकें। अब बहुत कम बच्चों के पास तीनों क्वालिफ़िकेशन एक साथ मिलती है। जैसे ही तीनों के अब क्वालिफ़िकेशन मिलती है तो पहले वो अनरिजर्व में जाता है, तो रिजर्व सीटें खाली रह जाती है। दरअसल ये जो वैकेंसी है, आप देखो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये रहा। डिटेल दिखाई दे रही होगी, नहीं तो थोड़ा सा जूम मैं और कर देता हूँ। ये लो, ठीक है। सेंट्रल कोलफील्ड की वैकेंसी है, लेकिन देखो इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? स्पेशल ड्राइव फॉर SC ST और OBC। तो इन 3 कैटेगरी के बच्चे ही भर पाएंगे, पहली बात तो ये। बाकी अगर आपके अनरिजर्व या EWS से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही सीटें क्राइटेरिया पूरा होता है तो वो पहले अनरिजर्व की सीटें भरी जाती है, तो ये सीटें बैकलॉग रह जाती है। तो जब उस कैटेगरी की बैकलॉग सीटें रह जाती है तो दोबारा वैकेंसी निकालते हैं और ये चाहते हैं कि पहले इन सीटों को भर लें, उसके बाद नई वैकेंसी निकालें। और बैकलॉग लंबे समय से चलता ही आ रहा होता है तो वो इंक्लूड होते होते और ज़्यादा हो जाता है। पहले मैं आपको एक बार थोड़ी सीटों की डिटेल बता दूं और बाकी जानकारी जो है वो अपन वीडियो में क्वालिफ़िकेशन की मेन बात करेंगे। और उसमें भी एक ऐसा है पॉइंट जिसके बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि ये कैसे बनाएं, हमें बताइए। देखो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, और नॉन एग्जीवेशन की है, टेक्नीशियन पोस्ट मिलेगी, कैडर 4 में रखा जाएगा। और ट्रेनिंग के टाइम की बात हो रही है, 1087 रुपये पर डे मिलेंगे। तो ये डेली वेजेज के हिसाब से जब आपको पेमेंट में देता है तो ये आपको 26 दिनों की पेमेंट देते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब संडे काट देते हैं, कोई बात नहीं, लगभग अच्छा खासा है, 26-27 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच जाता है। OBC वालों के लिए 3 सीटें हैं, SC के लिए 29 और ST के लिए देखो 94, 126 सीटें हैं। अब यहाँ ये मत बोलना कि इनकी ज़्यादा और इनकी कम कैसे हो गई, ये बैकलॉग वैकेंसी है, जो खाली रही थी वो है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। सारी डिटेल मिलेगी, TA DA वो सब है जो एक सरकारी नौकरी में मिलता है, ठीक है। और एज बहुत बढ़िया है, काफ़ी इसमें छूट दी गई है, वही 33 और 35 है ना। एज जो है वो आपकी 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष की एज हो यदि आप OBC से है, 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की एज हो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। तो 35 साल वाला अगर कोई है तो भी भरे आराम से, ठीक है। चलो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है ना उस पर एक नज़र डालते हैं, और ये ज़रूरी भी है आपके लिए। ये देखो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 3 चीज़ें मांगी है। पहला पॉइंट है 10+ ITI इलेक्ट्रीशियन में है, बहुत सारे बच्चों के पास है, 100% बच्चों के पास है। लेकिन दूसरा पॉइंट है
कि अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। अब यहाँ मुझे लगता है 50% बाहर हो जाएंगे। 50% बच्चों के पास अप्रेंटिसशिप नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपके पास LT और HT में काम करने का वर्क परमिट होना चाहिए, यानी एक तरह से वर्कमैन का लाइसेंस। दरअसल 2 तरह के लाइसेंस मिलते हैं, एक वर्कमैन का लाइसेंस मिलता है, एक सुपरवाइज़र का लाइसेंस मिलता है। ITI वालों को वर्कमैन का ही मिलेगा, सुपरवाइज़र का नहीं मिल सकता, ये क्वालिफ़िकेशन के अनुसार होता है। BTech वालों को सुपरवाइज़र का मिलता है। ITI वालों का वर्कमैन का या BTech वालों को सुपरवाइज़र का ये मिलता है, स्टेट से इशू किया जाता है हमेशा। वैसे हर जगह एलिजिबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मत सोचना कि मैंने राजस्थान से लिया हुआ है तो क्या मेरा राजस्थान में ही चलेगा। कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है? दरअसल राजस्थान में तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है और SSO ID बोलते हैं हम तो उसे, सब बच्चों को पता होगा। सिंगल साइन ऑन बोलते हैं, यानी एक साइन इन कर लो सारे काम इस पर हो जाते हैं। ठीक है, SSO ID किसी की नहीं बनी हुई तो बना लो, नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए भी एक ही यही चाहिए होती है। तो SSO ID के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई होता है, ये आप कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो कुछ फ़ोटो और साइन और वो डिटेल मांगते हैं। 100-200 रुपये इनकी कोई फ़ीस होती है। 1 से 2 हफ्ते के बीच में ये बन करके ऑनलाइन आ जाता है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। डिजिटली साइंड होता है ये, तो किसी के हस्ताक्षर की या सील लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी प्रैक्टिकल करके दिखाना नहीं है और कोई किसी तरह का टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता। कोई प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया जाता, कोई मौखिक टेस्ट नहीं लिया जाता, कोई किसी तरह का टेस्ट नहीं है। आपकी योग्यता के आधार पर ये बनता है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल से इसका फॉर्म अप्लाई करना भी दिखा दूंगा, तो इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, ज़रूरत महसूस होगी तो बनाऊंगा। अब इसी तरह से बाकी बच्चे अपने अपने स्टेट में ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब राज्यों का अपने अपने हिसाब से होता है। तो ये वर्कमैन का और परमिट आपको बनवाना है तो आप भर पाएंगे। अब देखो 3 शर्तें ना बहुत कम बच्चों की पूरी होती है। वैकेंसी आती है और शर्त पूरी भी कर लेते हैं तो पहले अनरिजर्व में जाएंगे तो अपनी सीट खाली रह जाती है। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और बाकी तो कोई जानकारी डिटेल ज़रूरत है नहीं, एक बार और आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना। सिलेक्शन क्राइटेरिया और वो क्या है, आयु सीमा पर मैं बात कर ही चुका हूँ, 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष और इनके लिए 33 वर्ष है ना, OBC वाले के लिए, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आवेदन की जो शुल्क है वो 200 रुपये की फ़ीस है, ठीक है। फॉर्म फीस कोई ज़्यादा नहीं है, ये रहा 200 रुपये फ़ीस देनी है OBC वाले बच्चों को। बाकी SC ST वालों को फ़ीस से मुक्त रखा गया है। चयन प्रक्रिया में CBT यानी रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसे। और ये रिटन एग्ज़ाम आपको देने के लिए मिनिमम क्वालिफाइड नंबर लाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। और रिटन एग्ज़ाम आपका उधर ही होगा, झारखंड में ही। जो 5-7 ज़िले इन्होंने नाम दिए है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और अगर कोई भी हिंदी इंग्लिश में डाउट होता है तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। और सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है साथ में, ठीक है, पूरा देख लेना। 100 नंबर का होगा, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स भी रखे हैं उन्होंने। OBC वाले को 36% और SC ST वाले को 30% नंबर जो है वो लाने होंगे, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई कब से होंगे ये भी जानकारी दे दूं आपको मैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट www.centralcoalfield.in पर आपको लॉगिन करना है और यहाँ लॉगिन करके आप 19 अप्रैल तक भर सकते हैं। 30 मार्च 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुका है और 19 अप्रैल 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 19 अप्रैल बहुत लंबा चौड़ा समय है, आराम से भर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, मोस्ट डिटेल जितनी भी है इसमें आपको दे दी है, ठीक है। बाकी तो इन्होंने वो क्राइटेरिया और वो दिया है कि आप कैसे कैसे ले सकते हैं और सिलेबस भी दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस। तो ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बड़ी बातें क्या है दोबारा बता देता हूँ एक बार। आपके पास एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI होनी चाहिए
और एक लाइसेंस होना चाहिए। वर्कमैन का परमिट बोल दो या लाइसेंस बोल दो, बात एक ही है। ये स्टेट वाइज ही इश्यू होता है। जिसकी ITI NCVT है उसको तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो मिल ही जाना है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का होता है जो श्रम मंत्रालय भारत सरकार से आपका सर्टिफिकेट जारी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वैकेंसी की इतनी ही अपडेट थी। अनरिजर्व वाले बच्चे नहीं भर सकते, ये ध्यान रखना। रिजर्व कैटेगरी वाले पूरी इंडिया से कहीं से भी भर सकते हैं, अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही जाएंगे। 3 क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें इलेक्ट्रीशियन का ही आएगा। नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल से आप देख लेना। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।